सब्सक्राइब करें जनता की आवाज आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज। गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र के कई नेता शामिल होंगे। इस बैठक में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर भी चर्चा की संभावना लगातार बनी हुई है। अगस्त 2019 में आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के करीब 2 साल बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए केंद्र की ओर से ये पहली बड़ी बैठक मानी जा रही है और ये पहली बड़ी पहल भी मानी जा रही है। और इस बैठक में जम्मू और कश्मीर दोनों ही क्षेत्रों के नेताओं को बुलाया गया है और शुक्रवार तक जम्मू कश्मीर की 9 राजनीतिक पार्टियों को मीटिंग के लिए न्योता दिया गया है। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और विधानसभा चुनाव पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्र ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन को भी बुलाया है। ऑल पार्टी मीटिंग में जम्मू कश्मीर के बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के भी शामिल होने की संभावना लगातार बनी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ 24 से बातचीत में बोली हैं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और मीटिंग के लिए फोन आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो सर्वदलीय बैठक को लेकर उन्होंने कंफर्म किया है कि ये बैठक होने जा रही है। और इस खबर पर मेरे सहयोगी आसिफ स्वाफ लाइव जुड़ गए हैं। आसिफ, ये बहुत बड़ी खबर है या यूं कहें कि 2 साल बाद ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। खुद पीएम ने इन पार्टियों को न्योता दिया है। देखिए, जो हमारी महबूबा मुफ्ती से बात हुई, उन्होंने कंफर्म तो किया कि उनके पास दिल्ली से फ़ोन आया और उन्हें जो डायलॉग है उसके लिए बुलाया गया है, लेकिन उन्होंने ये पुष्टि नहीं की कि क्या ये बातचीत प्रधानमंत्री से हुई या किसी और नेता से हुई। लेकिन जो सूत्रों से हमें खबर मिली है उसके अनुसार प्रधानमंत्री ने खुद महबूबा मुफ्ती और साथ ही साथ फारूक अब्दुल्ला से, जो PAGD गुपकार अलायंस के 2 प्रमुख नेता यहाँ पर माने जाते हैं, जिनसे जो है गुपकार अलायंस आइडेंटिफाई होता है, इन दोनों के साथ प्रधानमंत्री ने खुद बात की है। और इसकी शुरुआत करीब हफ्ता भर पहले तब हुई थी जब श्रीनगर में 6 महीने के बाद PAGD गुपकार अलायंस की एक बैठक हुई थी। और उस बैठक के समय ही हमें पता चला था कि इस बैठक पर जो है केंद्र की नजर है। उस बैठक में यह तय होना था कि क्या जो PAGD है ये केंद्र के साथ बातचीत का रास्ता खोलेगी। उसके बाद जो है वो कामयाब बैठक हुई थी। उसके बाद बैक चैनल टॉक्स, जो बैक चैनल डायलॉग है, बातचीत होती रही। और कल हमने देखा कि गृह मंत्री ने एक उच्च स्तर की बैठक भी केंद्र में की थी, दिल्ली में उन्होंने बुलाई थी। हालांकि उसके बारे में औपचारिक रूप से कहा गया था कि डेवलपमेंट के बारे में है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस पर भी चर्चा हुई और केंद्र ने शायद मन बना लिया है कि 24 तारीख के आसपास जो है वो एक सर्वदलीय बैठक जम्मू कश्मीर पर बुलाएंगे, जिस पर जो है चर्चा होगी। और उसी संदर्भ में सूत्रों की जो खबर हमें मिली है उसके अनुसार प्रधानमंत्री ने खुद महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला से बात की, क्योंकि ये वो बड़े नेता है जिन्हें न केवल धारा 370 के बाद नजरबंद रखा गया था, बल्कि पूरी तरह से लगभग एलिनेट हो गए थे। जो कहा जा रहा था केंद्र की तरफ से कोशिश की जा रही थी जम्मू कश्मीर में एक नई लीडरशिप को उभारने की, शायद वो कामयाब नहीं हुई। और केंद्र सरकार को एक बार फिर से इन्हीं जो मुख्य प्रमुख पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, उनका रुख करना पड़ा और उसी के चलते ये सारी डेवलपमेंट देखी जा रही है। और आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में शायद ये सर्वदलीय बैठक हो, क्योंकि सूत्रों के अनुसार PAGD ने भी हामी अपनी तरफ से भरी है। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने औपचारिक रूप से हमसे बात करते हुए ये कहा कि फोन तो आया है, लेकिन उन्होंने अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है कि वो बातचीत में शामिल होंगे या नहीं। इसके अलावा जो दूसरा आपने बताया कि अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी, जो हाल ही में नई पार्टी बनी धारा 370 हटने के बाद, और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद लोन, जो पहले PAGD का ही हिस्सा थे लेकिन उसके बाद वो अलग हो गए, उनके पास भी इस तरह की बात पहुंची है और वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, जो 24 जून के आसपास बुलाई जा सकती है। जी, जाहिर सी बात है ये सभी नेता आपस में बात करेंगे, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा। मैं लौट रही हूं आसिफ आपके पास। इधर CPM नेता और पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के प्रवक्ता MY
ताईगामी ने कहा है कि अगर उन्हें आमंत्रित किया जाता है तो इसका स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने केंद्र के साथ बातचीत के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने केंद्र के इस कदम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र और राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है और देर आए दुरुस्त आए, ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हमारी सभी समस्याओं का समाधान दिल्ली के पास है और कहीं नहीं है। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में काफी देर से ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है धारा 370 टूटने के बाद, तो कुल मिलाकर के अच्छी बात है, होना भी चाहिए। सभी को कॉन्फिडेंस में लेकर के यहाँ पर द्वारा डेमोक्रेटिक सेटअप बने तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। अच्छी बात है, 3 साल के बाद जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल, राष्ट्रपति शासन और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल, यूटी बनाना, डाउनग्रेड करना, 3 साल के बाद कोई अगर डायलॉग प्रोसेस होगा तो उस पर विचार जरूर करेगी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप इस पर फैसला करेगी जब फॉर्मल इनविटेशन आता है और किस तरह की वार्तालाप होती है। हम तो डायलॉग में विश्वास करने वाले पार्टी हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले पार्टी हैं। तो नेताओं को आप सुन रहे थे कि जम्मू कश्मीर में तकरीबन 2 साल बाद एक सियासी बड़ी हलचल अब देखने को मिल रही है। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि अचानक से इनविटेशन दिया गया है, इसका क्या मतलब है, ऐसा क्या हुआ कि सर्वदलीय बैठक की अब बात चल रही है। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज।